हाँ बच्चों, आज की क्लास में मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला प्रोसेस क्रिएट करूँगा। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार क्या कहते हैं क्वांटम संख्या के माध्यम से किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त करते हैं और किस तरह से क्वांटम संख्याएं निकाली जाती हैं। आज आपको हम बताएंगे कि किस तरह से उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, जिसके लिए आप बाउ का इलेक्ट्रॉन वितरण उपकोषों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था, उपकोष चार प्रकार के होते हैं। पहला उपकोष यस पी डी एफ। यस में कक्षक की संख्या 1 होती है, पी में कक्षक की संख्या 3 होती है, डी में कक्षक संख्या 5 होती है, एफ में कक्षक संख्या 10 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 2 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होता है। अपाउ के नियमानुसार किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का उपकोषों में वितरण किया जाता है, इसके लिए आपको मैं सिस्टम प्रोवाइड कर रहा हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। यस ब्लॉक, यस ब्लॉक, यस ब्लॉक, यस ब्लॉक, यस ब्लॉक, यस ब्लॉक, यस ब्लॉक। 2 3 4 5 6। यहां पर आपको ऊपर छोड़ करके 2 से आपको पी लिखना है, क्योंकि पी ब्लॉक का जो वितरण होता है वो दूसरे कोष से होता है। उसके बाद आपका 4F और 5F, क्योंकि जो यह ब्लॉक होता है चौथे उपकोष से चालू होता है। एक सेकेंड, आपका 3D 4D 5D 6D, उसके बाद आपका आएगा 4F 5F। इस तरह से जो उपकोष में इलेक्ट्रॉन का भराव होता है, अपाउ के नियमानुसार निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के कोषों में होता है। तो इसके माध्यम से हम क्या कहते हैं, किसी भी उपकोष के ऊर्जा स्तर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4F 5D
6p 7s 5f 6d। ये आपके सामने जो क्रम दिख रहा है ये किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। आपबाओं ने बतलाया कि किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जो भराव होता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में होता है। ये आपको जो क्रम मैंने प्रस्तुत किया है ये आपका निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के क्रम को प्रस्तुतिक्रम है। सपोज दैट जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLMN में 2 8 2। अब इसको जब हम करेंगे उपकोष में इलेक्ट्रॉन का भराव, तो यहां इसका होगा उपकोष में जो बरान होगा वो होगा 1s2। उसके बाद 1s2 के बाद क्या आएगा 2s2। उसके बाद क्या आएगा 2p6। उसके बाद क्या आएगा भाई 2p6। उसके बाद आएगा 3s2। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन में कितना है 8 2 10 2 12। यहां पर ये 2 2 4 4 6 4 10 10 2 12। यहां पर देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर ए भी 2s2 और 2p6 6 2 8 इलेक्ट्रॉन क्लियर। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3s से भर गए। इस तरह से क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का भराव किया जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं आर्गन का जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है 2 8 8 1s2 2s2 2p6। यहां तक क्लियर हो गया। 3s2 3p6 2 2 4 10 12 6 18। पोटेशियम की बात करते हैं जिसका 19 होता है 2 8 8 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। कैल्शियम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है 2 8 8 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसमें कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो अपवादित हैं। जैसे हम बात करते हैं क्रोमियम की जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है 2 8 13 1। यहां पर नियमता क्या कहते हैं 2 8 12 2 होना चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं ये अपवादित तत्व है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 13 1। इसको जब हम उपकोष में भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d। आपका क्या कहते हैं तीसरे कोष में कितने 13 इलेक्ट्रॉन है, हुआ कितना अपना है 6 2 8 8 5 13 5 6 6 6 12 2 12 14 20 22 24। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक आंसर किसका हो गया क्रोमियम। उसी तरह से आपका कॉपर भी अपवादित तत्व है। इसके बाद जो उपकोष में इलेक्ट्रॉन का भराव होता है वो आपका हुंड के नियमानुसार होता है। हुंड का नियम क्या है भाई हुंड का नियम, हुंड प्रिंसिपल लॉ
हुन साहब ने बतलाया किसी भी उपकोष के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन का भराव होता है, जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उनका कोष युग्मित नहीं होता है, उनका उपकोष युग्मित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हुन साहब ने बताया कि जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वो युग्मित नहीं होंगे। आपको एग्जांपल लेके मैं बताता हूं। जैसे सपोज दैट मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं 2, 5। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उपकोष में 1s2 2s2 2p3। इसमें कक्षक एक होंगे, इसमें भी यस में भी कक्षक कितने होते हैं भाई? एक होते हैं। पी में कक्षक की संख्या कितनी होती है मैंने बताया था अभी? 3 होते हैं। तो प्रत्येक कक्षक में अगर इसको इस तरह से हम भर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन, ए हमारा जो भरा गया है एक गलत है। नियम हुंड का नियम क्या कहता है? आप इस तरह से भरेंगे। अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब वो युग्मित होगा, तब जोड़ा बनेगा। अर्थात पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा। ये सही मेथड है अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ। इसी तरह से जब आप क्या कहते हैं सोडियम का करते हैं 2, 8, 1 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें एक कक्षक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। इसमें भी कक्षक संख्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी युग्मित हो गया। यहां पर क्या कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 कक्षक होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको डायरेक्टली नहीं, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालने हैं। कैसे डालना है? पहला इलेक्ट्रॉन ए होगा, दूसरा ए होगा, तीसरा ए होगा, चौथा ए, पांचवा ए, छठा ए होगा। उसके बाद ए आपका ए क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। उसके बाद आपको हम बताएंगे पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली साहब के अपवर्जन नियम के माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और उसमें इलेक्ट्रॉनों की उचित संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाउली साहब ने बतलाया कि किसी भी परमाणु के कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मान लीजिए कोई परमाणु है, उसका जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं होंगी एक समान नहीं हो सकती हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। आपका पाउली का अपवर्जन जैसे मैंने यहां दिया n बराबर 2 दिया, तो यहां पर जो L का मान आएगा 1 और 0 आएगा। M का मान जो आएगा वो आएगा 0 +1 0 -1। S का मान जो होगा +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 +1/2 -1/2। अर्थात यहाँ पर जो पॉजिटिव हाफ दिखा रहा है ये आपको क्लॉकवाइज बता रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज एम के लिए है ना। एक प्लस होगा, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक का मूवमेंट आपका पॉजिटिव, एक का मूवमेंट आपका दक्षिण क्लॉकवाइज होता है, दूसरे क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज के लिए प्लस और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर जो यश का मान आया 2n² से देखेंगे तो n बराबर 2 दिया गया है, तो 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो यहाँ पर देखिए पाउली ने कहा क्या कि किसी भी कक्षक में
किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ n का मान कितना है भाई 2 आया है, l का मान कितना आया 0 1 आया है, m का मान क्या है 0 आया है, +1 आया है 0 -1। तो देखिए कि यहाँ पर क्या कहते हैं क्वांटम संख्याएं सबकी अलग अलग, मतलब यही चीज उन्होंने बताया कि एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन क्या कहते हैं उनका जो क्वांटम संख्याएं आ रही अलग आ रही। जैसे मान लीजिए किसी कक्षक में है, मान लीजिए कोई कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक का +½ होगा, दूसरे क्या होगा -½ यहाँ मतलब कि यस में क्या होगा डिफरेंस होगा। इस तरह से क्या कहते हैं इन्होंने बतलाया। सपोज दैट आपको मान लीजिए किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। मान लीजिए 3p5 3p5 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो P में आपके 3 कक्षक होंगे, इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भरा जाएगा 1 2 3 4 5। अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका ये है, इसके चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। तो यहां पर n का मान जो होगा, n क्या है कोशमुख ऊर्जा स्तर, तो यहां n का मान आपका 3 लिखेंगे। l का मान निकालना है, l का मान कितना होगा भाई p ब्लॉक के लिए, ये आपका p ब्लॉक है 3p5। तो p देखिए s के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए l का मान 1 होता है, d के लिए l का मान 2 होता है, f के लिए l का मान 3 होता है। यहाँ p लिखा है इसलिए l का मान कितना होगा भाई 1 होगा। अब हमें m का मान निकालना है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ लिखेंगे +1 0 -1। तो यहाँ देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके सामने है 0 के सामने है, तो m का मान कितना हो गया 0 हो गया। अब s का मान निकालेंगे, s का मान क्या होगा भाई, s का मान क्या इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए क्या होगा माइनस, इसका होगा -1/2। इस तरह से क्या कहते हैं किसी भी उपकोष में किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं को आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से आपको पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड्स रूल्स और आप-बाउ का नियम इस क्लास में आपको बतलाया गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको नए वीडियो में नई चीज़ें का विवरण दिया जाएगा। दैट्स क्लियर।